हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीईबी का, जो यहाँ पे सब इंजीनियर पोस्ट के लिए आप लोग भी सुने होंगे कि 3400 पोस्ट आया है। तो इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे कि डिप्लोमा वाले को कितना ये फ़ायदेमंद रहेगा या बीटेक वाले को फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्टली देखते हैं कि इसके कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे और एज के बारे में देखेंगे कि कितना से कितना एज तक इसमें कैपेबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और इसमें कौन कौन सा मेंबर्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसके डेट्स के बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे फर्स्टली बात करते हैं हम लोग एमपीईबी जो यहाँ पे बहाली आया है एमपीईबी का, वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए मेनली जो इसका डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो है इसका 9 to 23 अप्रैल तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि 9 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा और 23 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट होगा। तो सबसे फर्स्टली अब देखते हैं एलिजिबिलिटी और मेनली सिलेबस के बारे में लास्ट में देखेंगे कि सिलेबस हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और सिलेबस में भी क्या कि कितना सारा चीज़ है नॉन टेक से, और टेक से तो हम लोग को जितना जिसका जो भी ब्रांच रहेगा उसके हिसाब से उसको पढ़ना ही होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कि जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन बिगिन, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो वो बता दिया गया है 9/4/2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और इसमें क्या बोला गया है कि एप्लीकेशन जब 9/4/2020 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में लास्ट डेट जो होगा वो 23/4 अभी बोला जा रहा है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसका कुछ उतना मतलब नहीं है फ्रेंड। मेनली जो है 9 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा फिलिंग ऑफ फॉर्म के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी का, तो जनरल का जो है 560, SC ST OBC के लिए 310 है, और जो एमपी का, जो मेनली एमपी का मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड मेंबर होंगे उनके लिए 250 है, ये जान लीजिए। ठीक है। जो मेनली एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनका मतलब वहाँ का डोमिसाइल है, उनके लिए ये 250 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद देखते हैं और भी बातों को। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एमपी रिलेटेड जो भी मेंबर होंगे उनको 250 रुपीज़ लगेंगे, और जो भी एमपी का अनदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको, अदर स्टेट वालों को फ्रेंड वहाँ पे 560 जनरल का और SC ST OBC का 310। ठीक है। तो अब एज लिमिट के बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए एज लिमिट जो होगा, मिनिमम एज इसका क्राइटेरिया जो है 18 ईयर्स का होगा। ठीक है। और मैक्सिमम 40 ईयर्स, और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन जो मिनिमम 5 ईयर्स का होता है, ये आपको जो एमपी रिलेटेड होंगे, जो एमपी से रिलेटेड मेंबर्स होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 5 ईयर का आपका छूट मिल सकता है, जो एमपी से होंगे उनके लिए, जिनका डोमिसाइल एमपी का होगा। ठीक है। मेनली ये समझ लीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि है 3435 टोटल पोस्ट है। इसमें आपका सिविल का पोस्ट डिवाइडेड है, जो कि हम लास्ट में आपको दिखा देंगे कि कितना टोटल सिविल का पोस्ट है, जो कि जेई लेवल के लिए पोस्ट होता है, उसको हिंदी में कनिष्ठ अभियंत्रण बोला जाता है। तो उसको हम आपको दिखा देंगे लास्ट में। उसके पहले कुछ कुछ और बातों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमपी सब इंजीनियर एलिजिबिलिटी के लिए, वो 3 ईयर डिप्लोमा है जो कि रिलेटेड ट्रेड में, वो सब हम आपको डाउनलोड किए हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं अभी तुरंत। टोटल पोस्ट है 3435। तो इतना टोटल पोस्ट है फ्रेंड, इतना मेंबर का वहाँ पे क्या जॉब हो सकता है, लग सकता है। मेनली इसका तो फॉर्म आप लोग भी जान रहे हैं कि 3000 पोस्ट है, तो कम से कम 60,000 तो जाएगा ही। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एमपी ग्रुप थर्ड के लिए जो सब इंजीनियर एग्ज़ाम होगा, इसका मेनली जो सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा, तो सेंटर जो होगा भोपाल में होगा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमचक, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडावा, सीधी एंड रेवा में होगा इसका मेनली सेंटर। तो जिनका जहाँ से नज़दीक हो वहाँ पे आप सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए अब कुछ कुछ बातों को आगे जान लेते हैं कि देखिए जैसा कि किन्हीं को यहाँ पे क्या होगा कि किन्हीं को डाउट होगा कि एमपी से हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है।
तो इनके लिए यहाँ पे देखिए साफा यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट्स whether they are resident of Madhya Pradesh or belong to another state will be required to register their employment in Madhya Pradesh only, then they will be able to fill the online application। मेनली क्या होता है कि आप वहाँ पे रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पे आप ज़रूरी होगा कि रजिस्टर के बाद आपको फॉर्म फिल करने दिया जाएगा, ऐसे फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। जैसे भी अभी कोई भी ऐसा मेंबर होंगे जो एसएससी का एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो उनके लिए क्या होता है कि एसएससी में पहले आप यूजर आईडी बनाइए, पासवर्ड बनाइए, आगे रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या होगा, फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, एमपी बोर्ड में आपको रजिस्टर करना होगा मध्य प्रदेश वाला में, और उसमें क्या उसके बाद आपको फिल करने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, जो भी मेंबर का आधार कार्ड जो नंबर से रजिस्टर्ड होगा वो नंबर वहाँ देना अनिवार्य है। आगे ही बोल दिया गया है कि वो नंबर देना अनिवार्य है, नहीं तो आपको बायोमेट्रिक के लिए वो मध्य प्रदेश की शो के रूप में आपको बायोमेट्रिक से फिर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड मेनली आप यही काम कीजिए कि जो आपका आधार कार्ड में नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को यहाँ पे यूज कीजिए फॉर्म को फिल करने में। अब आगे बात करते हैं कुछ बातों को, तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक बार फिर से हम फी के स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये एनेक्स्योर दिया गया है और नोटिफिकेशन के रूप में ये दिया जाता है। तो ये मेनली इसके द्वारा अगर आप देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए जो मेनली यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट है, 23 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा। टोटल भरने की फॉर्म की तिथि है, मतलब 15 दिन का आपका टाइम दिया जाएगा फॉर्म को फिल करने के लिए। लास्ट डेट जो होगा 28 तारीख तक अगर कोई चेंज करना है इसके लिए, मतलब टोटल अगर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 दिन आपको टाइम मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण और परीक्षा जो होगा उसके लिए, जैसे फर्स्ट सीटिंग होगा तो 6 जून से वहाँ पे स्टार्ट होगा प्रथम, और द्वितीय भी 6 जून से। जैसे अगर फर्स्ट सीटिंग की का है तो 9 बजे से 12 बजे तक होगा, और दोपहर में 2 से 5 बजे तक होगा। मेनली 3 घंटा का एग्ज़ाम पीरियड होगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 मिनट बस। तो देखिए जैसा कि बोल रहे थे कि हम अब फी स्ट्रक्चर के बारे में अब बात कर लेते हैं। देखिए फी स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो हम आगे ही बोल दिए क्या है कि अनारक्षित श्रेणी, जैसे जो एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए था 500 प्रति प्रश्न पत्र, वही जो है, ठीक है। और उसके बाद अगर बोला जाए तो 250 के बाद हम जब किए थे एमपी के निवासियों के लिए, उसमें आपको लगा होगा कि ये कहाँ से बोल रहा है, तो मेनली यहाँ से बोल रहे थे हम। जो देखिए एमपी के लिए 250 था, ठीक है तय। अब आगे बात आता है कि कियोस्क के माध्यम से भरने के रूप में, तो वो 60 रुपया लगता है, बायोमेट्रिक का आपको ले लेगा 60 रुपया मेनली, ठीक है। अब मेनली तो हम लोग एमपी से जो बाहर हैं उनके लिए तो आगे बात कर चुके हैं कि जनरल का कितना लगेगा और एससी एसटी और ओबीसी को कितना लगेगा। अब देखिए फॉर्म में अगर कुछ आप संशोधन करवाना चाहते हैं, एक बार फॉर्म भरा चुका है आपका उसके बाद, तो उसके रूल है जो कि है 20 रुपया। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क, जो आप फॉर्म भरिएगा तो हर बार जितना आप चेंजेस करते हैं तो 20-20 रुपये आपको लगते जाएगा। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये, तो मेनली 60 रुपये आपको लग जाएगा हर बार अगर कोई चेंजेज आपको करना होता है तो। इसलिए पहले से ही आप अच्छे से देख के फिलअप कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आ सकता है। अब देखिए जो परीक्षा केंद्र के बारे में बात की जाए तो टोटल 13 आपका परीक्षा केंद्र रहेंगे, सेंटर रहेंगे, जो कि आगे ही हम आपको बता चुके हैं, और मेनली यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे में, जैसे देखिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश, ये निर्देश आप लोग देख सकते हैं, ये मेनली डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं जो कि सिलेबस के बारे में। मेनली सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से ही अगर तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा से हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आगे आपको बता देंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है। उसके लिए क्या होता है ना कि जैसे 2 नंबर कटा तो उसके लिए एक अलग फार्मूला यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ी देर में। अब देखिए जो आधार कार्ड के बारे में हम आगे आपको बता रहे थे कि अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने के बाद
पात्रता होगी। जैसे कुल मूल पहचान पत्र, जैसे यूडीआई से आधार कार्ड का प्रिंट आउट, ठीक है, के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। यूडीआई का जो वहाँ पे आधार कार्ड है उसके जो वहाँ से अगर वेरीफाई हो जाता है तभी वो मान्य होगा, ठीक है। यहाँ आगे ही बोल दिया गया है, परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगा, मतलब अगर उसके बाद आते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे में कुछ कुछ बातों को। जैसे देखिए, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र रहेगा सबके लिए, ठीक है। ये मेनली जो कि सिलेबस है वो 16 फरवरी 2015 के अनुसार लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, जो कि मेनली हम आपको डेट बता रहे हैं तो वो था 16 फरवरी 2015 के अनुसार ये सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो मेनली है, देखिए नॉन टेक से इतना आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक दिखा देते हैं हम आपको। देखिए मेनली इतना आपको नॉन टेक रहेगा, यहाँ से 7 तक, 1 से 7 तक नॉन टेक रहेगा। जिसमें नॉन टेक में क्या क्या आएगी ये देखते हैं। समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता या समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान, इतना मेनली आपको नॉन टेक रहेगा यहाँ तक 7। अब इसके बाद टेक में, अगर नॉन टेक से आपको टोटल 100 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि टेक का, तो वो जितना मतलब जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिसका जो ट्रेड है उस ट्रेड से आपका 100 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये तो बात रहा कि मार्क्स के बारे में बात की, सेंटर के बारे में बात की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की। अब कुछ और भी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे देखिए कि मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फ़ोटो जो होना चाहिए 4x5 सेंटीमीटर के रूप में होना चाहिए। और अगर बात करें तो वही आपका, जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो मेनली फ़ोटो का आप 50 से 100 KB के लमसम में रहेगा, और सिग्नेचर का रहेगा आपको 20 KB के लमसम में। तो आगे से ही आप तैयार रखें, वो मेनली आपको अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कुछ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जैसा हम बोल रहे थे पहले, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार।